नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था और भक्ति में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजा सगर के 60,000 पुत्रों की। कथा इस प्रकार है। परम शुभ मुहूर्त में केशनी ने अग्नि की आभा वाले राजकुमार को जन्म दिया। उस कुमार का जात कर्म आदि संस्कार करके उसका विधि के साथ असमंजस नाम राजा ने रखा। उसी समय सुमिति के गर्भ से एक अलावु प्रसूत हुआ। राजा उस अलावु का त्याग करने की इच्छा अपने मन में सोचने लगा। भगवान और प्रकट होकर इस प्रकार बोले, हे राजन, आप इस अलावु का त्याग करने के योग्य नहीं हैं। ये आपके 60,000 पुत्रों का बीजभूत है। इन सबको एकत्रित करके धृत के कलशों में यत्न पूर्वक ऊपर ढकना लगवाकर अलग अलग इनकी रक्षा करना। समय अनुसार ये पुत्र कुंभों को तोड़कर स्वयं ही बाहर निकल आएंगे। इतना कहकर और वह भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। 1 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात वे धृत कुंभों से क्रमवार तोड़ फोड़ करके प्रतिदिन जन्म लेने लग गए। वे सब महान बल पराक्रम से संपन्न थे। वे सभी विशेष रूप से क्रूर आत्मा वाले थे। राजा सगर को केशनी के पुत्र से जितनी प्रीत थी, उतनी इन 60,000 पुत्रों से नहीं थी। राजा सगर को असमंजस अधिक प्रिय था। राजा ने इस पुत्र का विवाह विधि पूर्वक करा दिया। पुत्र ने भी अपने सद्गुणों के द्वारा सभी सुहृदों को आनंदित किया। इस रीति से रहने वाले पुत्र असमंजस के एक सुत ने भी जन्म लिया, जो अंशुमान के नाम से प्रख्यात हुआ। उसी बीच राजा का पुत्र असमंजस किसी पिशाच के द्वारा समाविष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप उसकी चेष्टा एकदम नष्ट हो गई। वह क्रूर होकर नगर की स्त्रियों व बालकों को मार मार कर निर्दयता पूर्वक सरयू नदी में फेंक दिया करता था। सभी नगर निवासियों ने उसकी नीचता से दुखी होकर राजा से प्रार्थना की, हे राजन, इस कुकर्मी को रोकिए। राजा ने प्रयत्न पूर्वक उसे अपने समीप बुलाया। लोगों में भारी अपवाद होने लगा कि यदि राजा का पुत्र ही ऐसा अन्याय करने लगा तो अब न्याय कहाँ होगा। उस परम धर्मात्मा नृप सगर ने अपने पुत्र असमंजस का त्याग कर दिया था। सुमति नाम वाली रानी के जो 60,000 पुत्र थे, वे सब समुदाय में उत्पन्न होकर बड़े हो गए थे। ये सभी एक ही धर्म वाले थे तथा व्रज के समान सुदृढ़ शरीरों वाले, बहुत ही क्रूर, अत्यंत निर्दयी और निर्लज्ज थे। निरंतर अधर्मशील थे, बहुत अधिक क्रोधी और मूढ़ चित्तों वाले थे। इन्होंने असुरों के समान ही अपनी इच्छा से संपूर्ण जगत को बाधा पहुंचाई थी। ये वसुंधरा अचला है। उस समय सगर के पुत्रों के द्वारा आक्रांत होकर चलायमान हो गई थी। उस समय धारा की चल गति को देखकर बड़े बड़े तपस्वियों की समाधि टूट गई और तपस्या भंग हो गई थी। उन सबको महान दुख हो गया था। वे सभी उत्पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के भवन पर गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि सगर के पुत्रों की भूमि पर कैसी कुछ चेष्टाएं हो रही हैं। अब ब्रह्मा जी ने इन सब से कहा, हे देवगणों, आप सबका कल्याण हो। मेरा ये आदेश है कि आप लोग मुनियों में परम श्रेष्ठ कपिल जी के पास जाओ। जब उनकी ध्यानावस्था भंग हो जाए, आप अपना अभिप्राय पूर्ण रूप से नमस्कार करके उन्हें बतलाएं। वही ऐसे शक्तिशाली हैं जो आप लोगों का कल्याण करेंगे। हे देवगणों, जिस भी रीति से उन मुनिवर की समाधि का भंग सगर पुत्रों के द्वारा हो, आप लोगों को वैसी ही प्रवृत्ति करनी चाहिए। इसी से आप लोगों का कार्य संपन्न हो जाएगा। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन देवों में श्रेष्ठ मुनिवर के समीप चले गए। सभी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आप हमारे रक्षक हो। हम तीनों लोकों के निवासी सगर पुत्रों के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। आप समस्त लोकों और हमारी रक्षा करने के योग्य हैं। हे भगवान,
यदि आप ही हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो ये संपूर्ण जगत अकाल में प्रविष्ट हो जाएगा। सभी देवों ने ये प्रार्थना की तो कपिल मुनि ने धीरे से अपने दोनों नेत्रों को खोला। उन सबका अवलोकन करके कपिल भगवान ने कहा, ये सगर पुत्र सब अपने ही कर्म से दिग्ध होकर विनष्ट हो जाएंगे। जब भी इनके विनाश का काल प्राप्त होगा तभी नाश होगा। उस काल की आप सब लोग प्रतीक्षा कीजिए। मैं तो उन दुष्ट आत्मा वालों के विनाश करने का कारण बनूंगा। महापापी ये सगर के पुत्र मेरे क्रोध की अग्नि से विलुप्त होकर भस्मीभूत हो जाएंगे। सभी देवों का दुख दूर हो जाएगा और सभी लोग सब ओर से भयहीन हो जाएंगे। वे सभी बुरे आचरण वाले सगर पुत्र शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अब आप लोग निर्भय होकर अपनी पुरी की ओर गमन कीजिए। आप लोगों को कुछ काल की प्रतीक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। कपिल मुनि की बातें सुनकर इंद्र सहित सभी देवों ने उनका अभिवादन किया। उन मुनीश्वर को प्रणाम करके सबने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इसी घटनाक्रम के समय पृथ्वी के स्वामी राजा सगर ने एक महान यज्ञ करने का विचार मन में किया था। तो दोस्तों, की कथा का शेष भाग आप मेरे अगले वीडियो में सुनेंगे। जय मां गंगे।